किसान कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज दीपक शर्मा जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं, आपके बीच अपने विचार रखें। सभी उपस्थित पत्रकार मित्रों का धन्यवाद। आज चुनावों के समय में आपने जो है वो समय निकाला है, उसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पीछे चुप करवाइए यार, पीछे चुप कर। में चुनावों के दौरान ही किसान कांग्रेस ने भरत प्रिया जी को जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष बनाया है और किसान कांग्रेस पूरे देश में जिस तरह से काम कर रही है, मैं जम्मू कश्मीर के संबंध में किसान कांग्रेस का जो दृष्टिकोण है उसकी बात आपके बीच रखना चाहूँगा। वर्तमान केंद्र सरकार ने जिस तरह से किसान विरोधी रवैया अपनाया है और किसानों के प्रति ये सरकार किसान विरोधी है, उसका उदाहरण जो है वो बार बार देखने को मिला है। देश में किसान आंदोलन हुआ, 700 किसान शहीद हुए, लेकिन इस सरकार ने उन किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा, जबकि मात्र 8 बड़े घरानों को 16 लाख करोड़ रुपया का कर्ज मुआफी की, लेकिन किसान जूझता रहा, किसान आत्महत्या कर रहा है। लेकिन उस किसान के प्रति केंद्र की किसान विरोधी मोदी सरकार ने उन किसानों का ना ऋण माफ किया, ना उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया और ना ही उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया। हम जम्मू कश्मीर में जाकर आए, अभी जम्मू संभाग में हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि किसानों की जम्मू कश्मीर की समस्याएं इतनी हैं, चाहे वो सेब बागवान हो, चाहे वो केसर उत्पादन करने वाला किसान हो, चाहे वो सब्जी उत्पादन करने वाला किसान हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट पैदा करता हो, चाहे वो आपके धान पैदा करता हो, चावल पैदा करता हो, इन सब किसानों की मूलभूत समस्याएं हैं। लेकिन उन समस्याओं के बारे में केंद्र सरकार की किसी तरह की कोई भी नीति नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने जो J&K के लिए घोषणा पत्र तैयार किया है, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा है, हमने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर किसान गारंटी, हमने 5 गारंटियां किसानों को दी हैं। वो केंद्र में हमने पूरे हिंदुस्तान के लिए कही है कि हम MSP का कानून लाएंगे, हम किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी उनको अधिकार देंगे, हम उनके लिए आयात निर्यात नीति बनाएंगे। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए भी बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। मैं किसान कांग्रेस की ओर से कहना चाहूँगा, निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसको कोई नहीं रोक सकता, भारतीय जनता पार्टी या दूसरे लोग चाहे जितना मर्जी ये काम कर लें। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद तब तक हमने अपने लोगों को, जो कृषि विशेषज्ञ हैं, जो किसानों की समस्या से वाकिफ हैं, उन लोगों ने अपना एक दृष्टि पत्र हम तैयार कर कर अपनी सरकार को देंगे ताकि उनकी जो है वो समस्याएं हल हो सकें। हमारे जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी ने अपने घोषणा पत्र में हर भूमिहीन, किराए पर खेती करने वाले एवं भूमि मालिक कृषक परिवारों को प्रति वर्ष अतिरिक्त 4,000 रुपये की आय सहायता प्रदान करने का वादा किया है। यही नहीं, हम राज्य की भूमि पर खेती करने वाले भूमिहीन किसानों को 99 साल के लिए पट्टे की व्यवस्था करेंगे। ये भी हमने वचन जो है कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन सरकार ने दिया है। हम सेब फसल के लिए 72 रुपया प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए वचनबद्ध हैं। ये भी
हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है, हम प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सभी फसलों के लिए 100% फसल बीमा प्रदान करेंगे, ये भी हमने कहा है। इसी तरह से 100% सिंचाई व्यवस्था करना, बिचौलियों की लागत को कम करना और उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मूल्य प्राप्त हो किसान को, उस तरफ हम काम करेंगे। मैं अंत में एक बात कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन चुनावों में जिस तरह से चुनाव आचार संहिता का धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक पूछता है कि हमारे सम्मान को जो कम किया जा रहा है, जिस तरह से आज कहाँ है चुनाव आयोग। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के कितने मंत्री पूरे जम्मू कश्मीर में घूमकर जो है चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। किस तरह से पैसे के बल के ऊपर इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इन सब ताकतों को हम आगाह करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने ये चुनाव जम्मू कश्मीर की जनता के अस्तित्व का चुनाव है, ये उनके अस्मिता का चुनाव है। इस चुनाव में जिस तरह से ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरे देश में केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य बनाया जाता है, यहाँ उल्टा हुआ है। यहाँ जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की जो सम्मान है, उसकी जो आत्मा है, उसको दबाने की